हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज 1 अप्रैल है और शुरुआत करते हैं कुछ कड़वी लाइनों से। आने वाला जो समय है इसे अपने मुफीद बना लीजिए, अदरवाइज़ समय अच्छा नहीं होने वाला है। क्यों मैं कह रहा हूँ? देखो, वैसे भी अगर आप यूपी में रहते हैं तो यहाँ पर वैकेंसीज़ बहुत ही कम आती हैं और 2027 चुनावी वर्ष है, तो जितनी वैकेंसीज़ इस साल आपको देखने को मिलने वाली हैं ना, उतनी फिर आपको नेक्स्ट 2 to 3 ईयर 4 ईयर देखने को नहीं मिलेंगी और अगले 4 सालों में हो सकता है कि आप ओवर एज हो जाएं। तो कहना ये है आप लोगों से कि आगे जो भी आपकी परीक्षा है, जिस भी भर्ती का फॉर्म आपने भरा हुआ है, उसको तो पहले आप लोग पूरे प्राणपण से लगकर हासिल करने का प्रयास करें। मुझे पता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, लेकिन इसी के बीच, यानी कि ये जो विषम परिस्थितियां हैं, इन्हीं के बीच रहकर आपको अपने लिए अपना मुकाम भी तलाश करना है और परिश्रम के अलावा मैं कोई भी शॉर्टकट नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी मदद केवल इंटरनेट कर सकता है, अगर आप सकारात्मक रूप से इसका इस्तेमाल करेंगे तो। अदरवाइज रील देख के 2 GB डेटा तो बहुत सारे लोग उड़ा रहे हैं। लोअर पीसीएस में जैसा कि आप जानते हैं वैकेंसी आ चुकी है, विज्ञापन जारी हो चुका है। इस बार पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी है, कुल 2285 पद हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग पीटी की परीक्षा नहीं दिए या पीटी में जिनका स्कोर कम है, एटलीस्ट 65 से कम है, वो लोग बिल्कुल भी यहाँ पर उम्मीद ना रखें कि लोअर पीसीएस में उनका चयन हो जाएगा या मुख्य परीक्षा में वो बैठ पाएंगे। अगर आपने पेट नहीं दिया है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लोअर पीसीएस के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इस पर डिटेल में डिस्कस मैं कर चुका हूं और पीटी का कट ऑफ कितना जाएगा इस पर भी चर्चा कल के वीडियो में मैं कर चुका हूं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर लोअर पीसीएस में आप मान लेते हैं कि शामिल नहीं हो पा रहे हैं, आप चाह रहे हैं लेकिन शामिल नहीं हो पा रहे हैं, 2 बातें हैं। या तो आपने पीटी की परीक्षा नहीं दी है या फिर आपका पीटी में स्कोर कम है और इस वजह से आप लोअर की मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो आपके पास क्या विकल्प है? आपके पास क्या गवर्नमेंट जॉब लेने का कोई और मौका मिल सकता है? देखो दोस्तों, कहना चाहूँगा कि यूपी SSSC के द्वारा कुछ और भी वैकेंसीज जारी की जाती हैं, जैसे कि लेखपाल की भर्ती आई थी। अगर उस कट ऑफ में आप फिट बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लेखपाल भर्ती में भी शामिल होना चाहिए और पूरे प्राणपण से। ये मत सोचिए कि ये ग्रुप सी की जॉब है, ग्रुप डी की जॉब है या फिर ग्रुप ए की जॉब है। पहले तो आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, ये आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि अगर आप लोअर पीसीएस या किसी प्रतिष्ठित पद पर बैठना चाहते हैं और लोअर में आप शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके पास अभी भी कुछ मौके हैं जो कि इसी साल आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि जानकारी मिल रही है कि साल के अंत तक आपको आरओ का एक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, नया वाला, साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी का भी। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। एग्जैक्टली यूपी पीएससी से जो भी भर्तियां आती हैं उसमें यूपीएससी वाले ही शामिल हो जाते हैं। और पहली बात ये होती है कि यूपीएससी वाले बहुत कड़ी मेहनत करके आते हैं, वो 1-2 मेंस लिख के आते हैं, इंटरव्यू फेल करके आते हैं, तो उनकी तैयारी आपसे कई गुना बेहतर रहती है। अब आपको जो पंजा लड़ाना है ऐसे महारथियों से, तो परिश्रम के अलावा कोई और शॉर्टकट मुझे पता नहीं है। मेहनत तो तब भी आपको करनी पड़ेगी। तो अगर गवर्नमेंट जॉब लेना है तो इन शॉर्ट आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आप जो और भी फील्ड में भर्तियां आती हैं उस पर भी आप नज़र रखें। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी में इस बार बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। जैसे कि अगर आप 2022 की जो टीजीटी पीजीटी है, अगर उसमें आप शामिल हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि सीटों की संख्या कम है, तो इस बार 2026 में जो भर्ती आने वाली है सीटों की संख्या ज़्यादा रहने वाली है। लेकिन यकीन मानिएगा कि 2022 के बाद 2026 4 सालों में एक बड़ी फौज भी तैयार हो चुकी है जो कि इस भर्ती में आपको कम्पीट करेगी, आपको कड़ी टक्कर देगी। तो ना तो 2022 में आप घर बैठे सफलता पा जाएंगे पूरी 8 घंटे की नींद पूरी करके और 3 घंटे पढ़ के, और ना ही इस बार। मेरी बातें आपको हो सकता है कि अच्छी ना लगें, लेकिन जो सत्य है वही मैं आपको बताऊंगा, और क्योंकि सत्य ही बोलना पड़ेगा आपसे। और आज 1 अप्रैल है, तो अप्रैल के महीने के बाद कुछ परीक्षाएं हैं, जैसे कि 18-19 अप्रैल को आपकी जो परीक्षा होने वाली है
UPHESC विज्ञापन संख्या 51 री एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो उस परीक्षा में भी समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। हालांकि पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा चुका हूं और अभी भी जो लोग GS में अपने आप को तंग महसूस कर रहे हैं वो इस चैनल पर जो प्लेलिस्ट दी गई है उसके सारे वीडियोज़ वॉच कर लें, उनका काम बन जाएगा। रिवीजन के लिए वो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी फीस देके आपको अच्छा खासा स्टडी मटेरियल मिल जाता है, बिल्कुल टू दी पॉइंट मिल जाता है, आपको भटकना नहीं पड़ता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो अपने 400 रुपये बचा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों कुछ अन्य भर्तियां भी आने वाली हैं, उस पर भी आप नज़र रखिए। तो मतलब ये है ना कि ये आपकी सोच तय करती है कि आप कहाँ पर पहुंचने वाले हैं, आपकी मंजिल क्या है। हो सकता है कि लोअर में आप शामिल ना हो पा रहे हों, लेकिन ये कोई लास्ट चांस नहीं है। इसके बाद भी अगर आप देखें तो इसी साल बहुत सारी अन्य भर्तियां भी आ रही हैं, बस शर्त है कि आप उसमें लगे रहें और आप आगे बढ़ने का हौसला रखें, मेहनत करने का हौसला रखें, तो सफलता तो आपको मिल के ही रहेगी। और मैं आपको बताऊं तो आगे जो स्थितियां चल रही हैं ना, उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है तो आप अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। वैसे भी दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले तो लोग लड़ाई शुरू कर देते हैं कि हम दुनिया को बहुत बड़ा इनाम देने वाले हैं, लेकिन अंत में क्या कह रहे हैं आप देख रहे हैं आज के अखबारों में कि महोदय बोल रहे हैं कि प्रभावित देश तेल का इंतज़ाम खुद करें। मतलब होर्मुज खुलवाने में जब असफल रहे हैं तो इनका ये कहना है कि भैया हमारे बस का नहीं है, अपनी अपनी व्यवस्था आप लोग देख लो, या तो आप हमसे तेल खरीद लो। मतलब कुल मिला जुला के इनका अपना फ़ायदा होना चाहिए। और देखो ये जो कहानी है ना, ये जो स्टोरी है, ये आपके लिए अगर इसके बाद भी आपके दिल में मतलब आगे बढ़ने की चाह उत्पन्न नहीं होती है ना, तो मतलब ये मान के चलो कि फिर सारे मोटिवेशन आपके लिए बेकार हैं। अगर आपने इनका नाम नहीं सुना है शीतल देवी का, तो आप YouTube पर सर्च करना शीतल देवी, ठीक है। ये पैरा तीरंदाज हैं, इनके पास दोनों हाथ नहीं हैं और केवल पैर से ही ये तीरंदाजी करती हैं और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज चुनी गई हैं। अभी तक क्या होता था पिछले साल तक कि धनुष को एड़ी से छू कर ये निशाना लगा सकती थी, लेकिन अब नई नियमावली आ गई, उसमें ये कहा गया कि एड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, केवल पैर के अंगूठे और अगले हिस्से से ही निशाना लगाने की अनुमति है। ऐसी कंडीशन में भी इन्होंने खूब प्रैक्टिस किया और अंततः दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज बन गई हैं। इन्होंने बताया है कि जब लोग उनकी काबिलियत पर संदेह करने लगे थे तो उन्होंने सार्वजनिक समारोहों से दूरी बना ली, इंटरव्यू देना बंद कर अपनी ट्रेनिंग पर ही पूरा ध्यान दिया। ये कहने का मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि आपको भी अगर शीतल देवी जैसा सफलता हासिल करनी है तो सार्वजनिक समारोह हों या फिर फालतू की बहसबाजी है, उसको आपको बंद करना ही पड़ेगा और इसके बाद ही सफलता, क्योंकि सफलता समय मांगती है और कितना समय आप दे पाते हैं ये एक बहुत अहम बात होती है। वैसे भी दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं सब कुछ महंगा होने वाला है। मैंने एक सवाल भी किया है टेलीग्राम पर आप लोगों से। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि आपसे एक सवाल अक्सर गणित में पूछा जाता था कि चाय की पत्ती का दाम अगर 30% से बढ़ जाए तो एक परिवार को चाय की पत्ती का उपयोग कितना प्रतिशत से कम करना चाहिए ताकि उस परिवार पर महंगाई का असर ना पड़े। यानी कि अगर आपकी आय नहीं बढ़ रही है तो आपको अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी एक अच्छा जीवन जीने के लिए। वैसे भी कहते हैं संयम से सब कुछ संभव है। तो एक सवाल मैंने दिया टेलीग्राम पर, देखते हैं कितने लोग उसका आंसर देते हैं और कितने लोग सही आंसर देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास तेल की कमी नहीं, दूसरे मुल्क हमसे तेल खरीदें। तो भैया ये मतलब मिला जुला के इनका अपना फ़ायदा होना चाहिए। एनीवे, अब ये सारी चीज़ें जो है ना दुनिया पर थोप दी गई हैं और सभी लोग इसको भुगत रहे हैं। CTET के लिए जो पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा हुई, हमेशा से रिजल्ट इस बार पहले थोड़ा सा बेटर रहा है, हमेशा से की तुलना में इस बार रिजल्ट थोड़ा सा बेटर रहा है, क्योंकि इस बार रिजल्ट लगभग 1/3 आया है। कुल मिला के 10,65,410 लोग परीक्षा में बैठे। CTET की पेपर 1 की परीक्षा में 12,11,611 लोग पंजीकृत थे और इसमें 3,58,937 लोग जो है पेपर 1 में क्वालिफाई किए हैं। पेपर 2 में भी संख्या अच्छी खासी है, मतलब मिला जुला के इस बार जो रिजल्ट आया है वो अच्छा खासा है। आपकी जो मार्कशीट है ये आपके डिजी लॉकर में भेजी जाएगी। वहीं पर जो गेस्ट टीचर हैं, गेस्ट टीचर उन्होंने भी कहा है कि भैया हमारे बारे में भी सोचो, क्योंकि लगभग 10-12 सालों से हमें सिर्फ 10 महीने का वेतन मिलता है और मतलब बिल्कुल लिमिटेड हमें वेतन मिलता है। तो हमारी भी ज़िंदगी है, हमारी वेतन वृद्धि होनी चाहिए, सबकी बढ़ रही है, ठीक है, बिल्कुल सही बात भी है। और देखो एक और वैकेंसी है, मैंने आप लोगों से कहा था कि लोअर के बाद क्या विकल्प है, तो विकल्प यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। सहकारिता, ये गवर्नमेंट जॉब ही होती है,
तो सेवा विभाग से ये भर्तियाँ आने वाली हैं। 6 महीने में 20,000 भर्तियाँ यहाँ पर होने वाली हैं और यहाँ पर हर लेवल की भर्तियाँ हैं। बस आपको अपनी एलिजिबिलिटी को सेट करना है, इसके बाद आपको लग जाना है। वर्तमान समय में प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक, सहायक असिस्टेंट, सहायक के पद के लिए, साथ ही साथ राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर सिविल के कुल 116 पदों पर आवेदन लिए जा रहे हैं। लास्ट डेट इसकी 15 अप्रैल है। अगर आप एलिजिबिलिटी धारित करते हैं तो आपको यहाँ पर आवेदन करना चाहिए, नहीं तो अभी कुछ दिनों के बाद 2500 वैकेंसी और आने वाली है। सहकारिता की जो शीर्ष संस्थाएं हैं वहाँ पर भी वैकेंसी है। मिला जुला के सहकारिता विभाग में ही 20,000 से ज़्यादा भर्तियाँ होने वाली हैं। अब ये जो क्लिप है मैं आपको ये टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर ग्रुप सी, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप बी तक की भर्ती की जा रही है। और अगर आप किसी भी स्किल में अच्छा खासा मतलब महारत रखते हैं देन आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। यूपी बोर्ड का नया सत्र आज से ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य। परिषद ने दिए निर्देश कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक का संचालन 1 अप्रैल से अनिवार्य रूप से किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये इस न्यूज़ का एंड है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अब थोड़ा सा कठिन मेहनत करने का समय आ चुका है। सार्वजनिक जीवन से थोड़ा सा कम मतलब उसमें आप शामिल होइए और अपनी मंजिल को आप देखिए, एक बार विचार करिए, क्योंकि एक अगर फाइनेंशियली आप फ्री नहीं होंगे तो जीवन कैसा हो जाएगा इसको तो आप समझ ही रहे होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। UPHESC विज्ञापन संख्या 51 GIC GDC वाले जो अभ्यर्थी हैं ध्यान दें, उनका जो पेड ग्रुप चल रहा है तो पेड ग्रुप में आपको सारी PDF मिल जाती है। प्लस अगर आप चाहें तो बिना पेड ग्रुप ज्वाइन किए भी आप सर्च करिए गूगल पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, और यहाँ पर जो YouTube आपको दिखाई देगा ये चैनल आपको ओपन करना है जिस चैनल पर आप हैं वर्तमान में। इसका जो प्लेलिस्ट है इसको आप ओपन कर लें। प्लेलिस्ट में आपको आपकी परीक्षा के हिसाब से सारे जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप इनको देख लीजिए। जैसे कि अगर आप विज्ञापन संख्या 51 में परीक्षा दे रहे हैं तो आप ये पूरे जो लेक्चर है ना इनको आप देख डालिए, आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। और ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप UPHESC GIC GDC की तैयारी कर रहे हैं तो। और डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में डलवा दूंगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली इस प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू।